प्यारे बच्चों, आज के टॉपिक में भारत में मुद्रा प्रणाली का सामान्य परिचय। भारतीय मुद्रा प्रणाली के दो भाग हैं। पहला भारत की आंतरिक मुद्रा प्रणाली, दूसरा भारत की बाह्य मुद्रा प्रणाली। भारत की आंतरिक मुद्रा प्रणाली में भी दो शीर्षक हैं। पहला धात्विक प्रणाली या धातु मुद्रा। सन 1835 ईस्वी से पहले हमारे देश में हिंदू और मुस्लिम अलग अलग शासकों द्वारा अलग अलग वजन के और विभिन्न प्रकार के 1070 सिक्के चल रहे थे, परंतु 1835 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने चांदी के सिक्के का वजन 180 ग्रेन वजन तथा 11/12 शुद्ध चांदी वाला रुपया देश का प्रमाणिक सिक्का घोषित कर दिया। इस रुपये को स्वतंत्र मुद्रा ढुलाई हो सकती थी। 1993 में रुपये की स्वतंत्र मुद्रा ढलाई बंद कर दी गई, परंतु भारतीय रुपया असीमित विधिग्राह्य रहा। विधिग्राह्य बोलते हैं, विधिग्राह्य वह मुद्रा है जिसमें कोई व्यक्ति किसी भी मात्रा तक भुगतान करने के लिए बाध्य होता है। अगर वह व्यक्ति किसी भी मात्रा तक भुगतान करने के लिए स्वीकार नहीं करता तो उसे संविधान द्वारा दंड दिया जाता है। इसे बोलते हैं विधिग्राह्य। भारतीय रुपया असीमित विधिग्राह्य था। 1939 तक यही स्थिति चलती रही। द्वितीय विश्व युद्ध में चांदी का मूल्य बढ़ गया, जिसके कारण सरकार को भारतीय रुपये में चांदी की शुद्धता 11/12 से कम करके आधी यानी 1/2 करनी पड़ी। अर्थात भारतीय रुपये में 90 ग्रेन चांदी और 90 ग्रेन खोट मिला दिया गया। अनेक अंग्रेज जैसे रानी विक्टोरिया, एडवांस सप्तम जॉर्ज, पंचम जॉर्ज, षष्ठम के चांदी के रुपयों को, जिनमें 11/12 शुद्ध चांदी थी, अवैध घोषित कर दिया गया। रुपये की मांग को पूरा करने के लिए सरकार को 1 रुपये के और रिजर्व बैंक को और 2 रुपये का नोट निकालना पड़ा। रुपये की मांग पूरा करने के लिए सरकार को 1 रुपये का और रिजर्व बैंक को 2 रुपये का नोट निकालना पड़ा। 1 अप्रैल 1946 से सरकार ने गिलट का रुपया 58, 54 चालू कर दी। इन सिक्कों के अतिरिक्त भारत में 2 आना, 1 आना, 12 आना, पैसा, पाई आदि छोटी धातु के सिक्के भी प्रचलित रहे। इन सिक्कों में 58 को छोड़कर शेष सभी सिक्के विधिग्राह्य थे। विधिग्राह्य का मतलब वही है कि 58 को छोड़कर शेष सभी सिक्के स्वीकार करना अनिवार्य थे। 15 अगस्त 1950 से भारत में जो सिक्के चलन में हैं उन पर प्रजातंत्र का घोतक अशोक स्तंभ का चिन्ह बना हुआ है। दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली क्या होती है? हिसाब लगाने की सुविधा के हिसाब से भारत सरकार ने दशमलव प्रणाली को स्वीकार करके रुपये के 100 भाग कर दिए। नए सिक्के 1 अप्रैल 1957 से चालू कर दिए गए। आरंभ में सरकार द्वारा 1, 2, 5, 10 नए पैसे के सिक्के चालू किए गए। शेष 25 पैसे और 50 नए पैसे के सिक्के बाद में चालू किए गए। इस प्रणाली के आरंभ के समय नए सिक्कों तथा रेजगारियों के साथ साथ पुराने सिक्कों को बदलने के लिए सरकार द्वारा परिवर्तन तालिकाएं प्रसारित की गई। 1 जनवरी 1964 से चौका प्रणाली के सिक्के पूर्ण रूप से हटा लिए गए। 1 जून से नया पैसा शब्द में से नया शब्द हट गया और केवल पैसा शब्द प्रयोग होने लगा। 1 अक्टूबर 1964 से 3 पैसे के सिक्के का भी चलन कर दिया गया। 14 नवंबर 1964 से नए सिक्के चलन में डाले गए, जिनमें एक ओर पंडित जवाहरलाल नेहरू, दूसरी ओर अशोक स्तंभ का चिन्ह तथा मूल्य लिखा रहता था। 2 अक्टूबर 1969 से नए सिक्के चलन में डाले गए, जिनमें एक ओर स्वर्गीय महात्मा गांधी का चेहरा तथा दूसरी ओर अशोक स्तंभ का चिन्ह तथा मूल्य अंकित रहता है।